अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहि मजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूहु। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, हमने इस खमसे का मुआशरे के उन्वान से आगाज़ किया था। सिलसिले की दूसरी मजलिस है। मुआशरा, हम जिसमें रहते हैं वो मुआशरा है, और मुआशरा मुसलमानों के या इंसानों के रहने को मुआशरा कहा जाता है। और जहाँ इंसान न बसें वो जंगल तो हो सकता है, मुआशरा नहीं होता। तो मुआशरे के अपने कुछ ज़वाबित हैं, कुछ क़वानीन हैं। हत्ता अगर गाड़ियों के चलने की भी जगह बनाई जाए तो वहां पे लाइटें लगा दी जाती हैं। ये इसलिए सब चीजें बनाई जाती हैं कि मुआशरा नज़्म व ज़ब्त के साथ जिंदगी बसर करे। कानून बनाए जाते हैं ताकि हर चीज एक नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ती रहे। अज़ान गिरामी, मुआशरे के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर एक बहस हो रही है कि इंसानी मुआशरे में बेहतरी कैसे लाई जाए। पाकिस्तान की जबान में आजकल सियासी जबान में से कहते हैं तब्दीली। शायद मेरे इस एक लफ्ज से बहुत से लोग पहुंच जाए। तशरीफ ले आए और एक हमारे नजफ से भी मेहमान तशरीफ लाए। जो जुमले पेश करूंगा उस पर गौर कर लीजिएगा। तो तब्दीली या बेहतरी लाने की कोशिश का नाम ये तरक्की है। आज बहुत से लोग एक जुमला बार बार कहते हैं, इंसानियत बहुत तरक्की कर गई है। नहीं, इंसानियत ने तरक्की नहीं की, साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का नाम इंसानी तरक्की नहीं है। इंसानी तरक्की तब होती है जब इंसानियत बेहतर हो जाए। मैं चंद हदीस पेश करूंगा, अगर इस पे गौर कर लीजिएगा। आज मैंने कहा था, अर्ज किया था कि भी कल मैंने जो अर्ज किया, मुआशरे के चंद तबकात के फैसले मुआशरे की तकदीर बदल देते हैं, और बाज़ औक़ात वो चंद गलत फैसले पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये कौन अफराद ऐसे फैसले लेते हैं? वो अफराद जो मुअस्सिर हों, जो बड़े ओहदे या बड़े मकाम पे हों। तो सियासतदानों के फैसले बाज़ औक़ात पूरे पूरे मुआशरे में तब्दीली का या एक बेहतरी या बदतरी का सबब बनते हैं। कुछ बेहतरी का सबब बनते हैं, कुछ अबतरी और बदतरी का सबब बन जाते हैं। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैं दोबारा तमहीद चंद जुमले पेश कर रहा हूँ।
तो जाने गिरामी हम एक ऐसे मुआशरे में, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, शिया आबादियों में भी ईरान इराक के बाद शायद सबसे बड़ी आबादी हो दुनिया की, शिया आबादी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी है। जाने गिरामी इस पूरे मुआशरे के अंदर हम असरअंदाज हो, आज सबसे बड़ा जो असर है इस पूरे मुआशरे में तशय्यो का, वो आजादारी का है। अगर ये मजालिस ना होती तो पूरी दुनिया हमें मुजरिम महसूस हो। ये आज आजादारी है जिसकी वजह से हम में इंसानियत भी है, अदालत भी है, अखलाक भी है, अकदार भी हैं। ये तमाम तर चीजें जो हम में आज बाकी हैं, जिंदा हैं, ये इस आजादारी की वजह से है। क्यों? इन अज़ादारी की मजालिस में आयात पढ़ी जाएंगी, आयात की तिलावत होगी, अहादीस की तिलावत होगी, मासूमीन के किरदार को बयान किया जाएगा, उनके फजाइल को, मसाइब को बयान किया जाएगा। ये चीजें बयान होने से मुआशरे में हमेशा बेहतरी आती है। अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 जबान दी है। ये 2 कान सुनने के लिए दिए हैं। पूरे मुआशरे के अंदर वो अफराद जो गौर से सुनते हैं, उनके अंदर खुद ब खुद तब्दीली आने लगती है। अज़ान गिरामी, मुआशरे के अंदर चंद तबकात हैं जो तब्दीली नहीं आने देते, जो बेहतरी नहीं आने देते। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में, मैं जानता हूं मैंने खुश मौजू लिया, लेकिन आपने जिस तरह से कल मोहब्बत से मेरे जुमलों को सुना और मैं ममनून हूं कि मेरी इस हालत में सुन रहे हैं। तो सरवर कायनात तशरीफ लाए, सबसे ज्यादा रुकावट चंद तबकात ने दी आपको, जो सबब बने रसूल इस्लाम के खिलाफ उस पूरे महाज खड़ा कर, महाज आराई का, इस्लाम के खिलाफ, रसूल खुदा के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ। पहला तबका हुक्मरान तबका, कबायली सरदार, मजमा रहे मेरे साथ। अज़ान गिरामी, मुआशरे के अंदर जो अहले असर नुफूज होते हैं, वो कई मर्तबा मुआशरे में तब्दीली नहीं चाहते, क्योंकि वो ये समझने लगते हैं ऐसा ना हो मेरा इक़्तिदार चला जाए। अब समझिए मकाम हजरत अबू तालिब, जिन्होंने अपनी सरदारी को रसूल खुदा पे कुर्बान कर दिया। भाई तवज्जो, इसी मोहब्बत से चलिए। हैदरी भाई, इसी मोहब्बत से चलिएगा मेरे साथ। अज़ान गिरामी, मुआशरे के अंदर देखिए, मैं जानता हूं कि तमाम इदारे सुन रहे हैं, तमाम हुक्मरान भी सुन रहे हैं मेरे अल्फाज को, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कई ममालिक में मुझे कहा गया कि हम सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो पहला जो तबका किसी भी तब्दीली के खिलाफ होता है, वो होता है हुक्मरान तबका, अहले नुफूस तबका। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से सब कुछ चला जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा मुखालफतें की तो 2 तबकात, बल्कि 3 तबकात हैं, तीनों का जल्दी पेश कर देता हूं। पहला हुक्मरान तबका, अहले असर नुफूस, कबायली सरदार। अगर ये नबी हैं तो हमें इसका ताबेदार बनना पड़ेगा। ये इमाम है तो हमें ताबेदार बनना पड़ेगा, तो हम मानेंगे ही नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं गिरामी, कई लोग कलमा पढ़ लेते हैं, ज़हन में रखिएगा अय्याम फातिमिया है। कई अफराद कलमा पढ़ लेते हैं लेकिन उनके ज़हन बदलते नहीं है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? ये मेरा हबीब जो है, ये तुम्हारा रसूल है। अगर ये मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तुम अपनी गुज़श्ता हरकतों पे पलट जाओगे। इसका मतलब है अल्लाह पहले से खबर दे रहा था ना, कुछ लोग पलटने वाले हैं। पहुंच रहे हैं मेरे कुछ ऐसे लोग थे, तबकात थे जो पलटने वाले थे। क्या मतलब? वापस शिर्क पे चले जाएंगे। तवज्जो, क्या उन्होंने दोबारा ऐलान करना था हम बुत परस्ती पे चले जाएंगे? कई लोग ये नहीं कहते हम बुतों को वापस ले आएंगे, लेकिन बुत परस्ती की हरकतें दोबारा जिंदा कर लेते हैं। अगर मेरे जुमले पहुंच जाए, मैं बहुत माजरत के साथ इतना खुल के पढ़ रहा हूं। कई लोग बुतों को वापस नहीं लाते, लेकिन उनके दिलों से बुत निकले ही नहीं होते। कह रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से बुत निकला नहीं होता, ना खुदा ही मिला ना विसाल सना। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा ज़ाहिर गिरामी,
तो कई ऐसे अफराद होते हैं माशरे के अंदर के तबका तब्दीली नहीं जाते। पहला असर नफूस वाला, मैं तीनों आज तबकात पेश कर रहा हूँ, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद है, बहुत माजरत के साथ ये अल्फाज इतने खुल के पढ़ रहा हूँ। दूसरा तबका होता है ताजिर तबका, बिजनेसमैन कम्युनिटी, ताजिर बिरादरी, क्या कहते हैं उर्दू में, यही कहते हैं ताजिर बिरादरी, बिजनेस कम्युनिटी इंग्लिश में कहा जाता है। उनका क्या सबसे बड़ा असर, भाई अगर ये ऐसा ना हो, अब ये कहे ये जायज नहीं, ये हलाल नहीं, सूद ना लेना, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ूंगा। बिजनेस कम्युनिटी का ये होता है कि हमारा पैसा ना ये मांग ले, हमसे ना कहे तुम खर्च कर दो। अब समझिए मकाम खदीजतुल कुबरा, जो कहे मेरी सारी दौलत या रसूलल्लाह आप पे कुर्बान। अब समझ में आया अल्लाह ने जनाबे फातिमा को फदक क्यों दिया था। अभी भी सारा मजमा नहीं है अज़ीज़ाने गिरामी। अल्लाह ने देखा, अल्लाह दुनिया को पैगाम देना चाहता था, जिसकी माँ ने सारी दौलत दीन पे कुर्बान की, अल्लाह जानता था जैसी माँ वैसी बेटी। ये वो बेटी नहीं है, पैसे जोड़ के गनी बनना और है, सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना आले मोहम्मद का किरदार। हैदर और फरमा रहे हैं ज़िदाने के नाम। मैं अगर मेरे कोई मोमिन भाई भी हो, किसी बड़े ओहदे पे हो, ओहदे का गलत इस्तेमाल गलत है, ओहदा गलत नहीं है, पैसे का गलत इस्तेमाल गलत है, पैसा बुरा नहीं है, इसी पैसे को आप सही इस्तेमाल करें। खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब थी, लेकिन अल्लाह ने कहा ए खदीजा कौसर आपका, फातिमा आपकी। अज़ीज़ाने गिरामी यही पैसा आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेहसाल करना तो एक ताजिर तबका होता है, बिजनेसमैन कम्युनिटी होती है जो कोशिश करती है कंट्रोल करे, जो काबू में रखे, चीजें हाथ से ना निकल जाए। क्या किया था यहूदियों ने, ईसाइयों ने, चले मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा जुमला मैं पेश कर दूं, इनका पेश करना चाहता हूं, ये मैंने दो नाम ले लिए हैं। तीसरा तबका होता है जो जाहिरी तौर पे सिर्फ दीनदार, जाहिरी तौर पे दीनदार। मेरे बहुत मोहतरम मेरी निगाहों में मेरे साथ बैठे हैं उलमा, इनका दर्द दिल पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी कुछ लोग होते हैं जाहिरी तौर पे दीनदार, वो अपने टाइटल भी लगा लेते हैं, मुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, फलां साहब, हाजी साहब, पता नहीं क्या क्या टाइटल, मजहबी टाइटल काफी ज्यादा है, मैं तो गिन भी नहीं सकता मेंबर पे। कई अफराद जो मजहबी टाइटल हो वो कहते हैं मुझे दे दो। गौर से सुनिएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के जुमले कह रहा हूं, कहूंगा। वो दोनों तबका, ना ही हुक्मरान ना ही ताजिर, इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ये तीसरा तबका दोनों का साथ ना दे। आप सलामत रहे। मैं जुमले कहने लगा हूं, जो लोग पहुंच गए वो सलामत रहे, मैंने मुकम्मल भी नहीं किया। ना हुक्मरान इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ताजिर बिरादरी, जब तक ये तीसरा तबका, ये मजहबी तबका। हुक्मरान कहता है मैं हुसैन को मारूंगा, मैं कत्ल करूंगा हुसैन का। ये तीसरा तबका कहता है मैं फतवा देने के लिए तैयार हूं। पता नहीं मजमा है या नहीं, फतवा दिया या नहीं दिया, किसी काजी ने फतवा दिया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। और ऐसा नहीं है कि नाम मुझे मालूम नहीं है या तहकीक करके नहीं बैठा हूं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि शिया किताबों में ही नाम है, सबने नाम लिखे। तुम जितने पर्दे डालोगे दुश्मन हुसैन उतना ज्यादा खुद ब खुद आश्कार होगा। तीसरा तबका जो है वो लाइसेंस देता रहा। ऐसे भी लोग थे जिसने हज्जाज की भी बैत कर ली, ऐसे ऐसे मुफ्ती थे। किसी नाम उनका तो बिल्कुल ही, ये तो काजी का तो फिर भी ले सकते हैं। एक साहब, बहुत बड़े सहाबी भी थे, सहाबी के बेटे भी थे, गए हज्जाज के पास, वो तख्त पे बैठा था, कहा क्या बात है, क्यों आया तू?
उसने कहा मुझे हदीस नबवी याद आ गई थी। कौन सी हदीस? जिसने अपने जमाने की इमाम की खलीफा की बैत नहीं की वो कुफ्र की मौत मरेगा। आप खलीफा साहब हैं, मैं बैत करने आया था, पता था जालिम ने मुझे मारना था, नाम नहीं लिया मैंने। जो पहुंच रहे हैं वो सलामत रहे, जो नहीं पहुंच रहे अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। तो कहा मेरे हाथ मसरूफ है, मेरे पांव पे बैत करना। इतना मलऊन इंसान हज्जाज, 80,000 शिया मौला अली के मानने वाले इसमें शहीद किए, कत्ल किए। उस सहाबी से, सहाबी के बेटे से कहा मेरे पांव पे बैत कर। कैसे थे? उन्होंने पांव पे बैत कर ली। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख गवाह है, ये तीसरा तबका मुआशरे का जिसके लिए अहदीस में भी आया, शिया सुन्नी दोनों अहदीस के अंदर है। आखिरी जमाने के जो मुल्ला होंगे या मुफ्ती होंगे उनके मुतालिक क्या है? हर फितना उन्हीं से उठेगा, उन्हीं पे खत्म होगा। पता नहीं मेरे जुमले ये सख्त हो गए ज्यादा, पाकिस्तान में पढ़ने भी चाहिए या नहीं, मैं बाज नहीं आता, क्या करूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जानता हूं मैं बहुत खुल के पढ़ता हूं, लेकिन मुआशरे के अंदर जब 1400 साल में, मैं जुमला पढ़ने वाला किबला, मैं बहुत ये नहीं, मैंने इस पे मेहनत की है, हाथ जोड़ के दोबारा माफी मांग रहा हूं तमाम के तमाम अपने अहले इल्म से। शिया सुन्नी मैं जानता हूं सब सुन रहे हैं, मुझे पता है कौन कौन सुन रहा है, अंदाजा है, इल्म गैब नहीं रखता। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख एक जुमला किबला, एक मगरिबी मुफक्किर ने लिखा, वो कहता है मुसलमानों ने रियाजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारफ करवाया। बगदाद में पहला रसद खाना खुला, लेबोरेटरी खुली। मुसलमान तरक्की नहीं कर सके क्योंकि इमाम गजाली एक किसी तारीख के किसी मुफ्ती ने फतवा दिया फिजिक्स के खिलाफ, मैथमेटिक्स के खिलाफ, ये नंबर, ये अदद वगैरह ये सब बातिल है, ये बिदअत। तवज्जो, उसने फतवा दिया, सबने कहा चलो भाई तो फतवा आ गया है, रियाजी छोड़ दो, फिजिक्स छोड़ दो। उन्होंने सब चुराया, ले गए स्पेन, इटली ले गए, वहां पे फ्रांस, वो कहां से कहां निकल गए, हम कहां रह गए। एक मुफ्ती का आज तक मेरे लिए रोशन नहीं है, ये खिलाफत अब्बासिया में हुआ, खिलाफत उस्मानिया में प्रिंटिंग प्रेस बनाई जर्मनी ने, हमारे किसी मुफ्ती ने फतवा दिया बिदअत, शिर्क, हराम, बस 3 ही अल्फाज आते हैं सबको। आप लोग तो बहुत ही परेशान होकर सुन रहे हैं, मैं ये पढ़ूं सब, ये इतना खुल के पढ़ूं नहीं यार, बदल दो। एक हैदरी, एक मुफ्ती ने फतवा दिया, खिलाफत उस्मानिया जो तुर्कों की खिलाफत थी, फतवा दिया ये प्रिंटिंग प्रेस बिदअत। 150 साल से ज्यादा कोई किताब नहीं छपी, सब वहीं पे छपती थी, वहीं पे तरक्की होती चली गई। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, सब कुछ पीछे रह गए। आज बहुत से लोग कहते हैं ये जो मुफ्ती ने फतवा दिया ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये इस्तेमार का आदमी है, ये फलां का आदमी है। तवज्जो, मुझे अब तक रोशन नहीं है ये जो तूले तारीख में फतवे देते रहे इस किस्म के, आया वो बिके हुए थे या ज़हनी तौर पे गुलाम थे। ये तीसरा तबका सबसे ज्यादा जहर आलूद है। चंद सख्त जुमले पढ़ने वाला हूं मजीद। मुआशरे के अंदर जब मदारिस जजीरे बन जाए, जजीरा समझते हैं समंदर, आपको पता है 2/3 जमीन समंदर है, 1/3 खुश्की है, 1/3 ड्राई लैंड है और 2/3 है पानी। 2/3 जमीन पानी। समंदर में पानी के जहाज चलते हैं जजीरे से बच बच के, जहां दीनी मराकिज, मदारिस, इंस्टीट्यूट जजीरे बन जाए जिनसे लोग बच के चले। उस मुआशरे में दीन का जनाजा निकल जाता है, जहां लोग कहेंगे कारी साहब घर आके पढ़ा के चले जाए, लेकिन स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बच्चा खुद पढ़ने जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन अफराद थे जिन्होंने दीन का ऐसा जनाजा निकाला कि आज तक मुसलमान परेशान। तो मानो ना कोई दुश्मनाने कुरान और अहले बैत हुक्मरान बने थे,
कुछ ऐसे तबकात जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, मैं जितना खुल के पढ़ रहा हूं, मुआशरे में हाकिम ऐसे आए जो कुरान से दूर, अहले बैत से दूर, मुआशरे में ताजिर ऐसे आए जो कुरान से दूर, अहले बैत से दूर, मुल्ला ऐसे आए जो कुरान से भी दूर, अहले बैत से, फिर मुआशरे में बातिल नफूज करता है। शुकुफरत ख्वाब बरखीजत खुजा मानत मुसलमान। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर खाना काबा ही से कुफ्र उठने लगे तो इस्लाम कहां रहेगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग मुझे जब तक पर्चा नहीं कटवा लेंगे बोलेंगे नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर काबे ही से कुफ्र उठने लगे इस्लाम कहां रहेगा। अगर दीन का लिबास पहनने वाला ही दीन का चोर हो, कुरान और अहले बैत का मुजरिम हो, कुरान से भी दूर अहले बैत से भी दूर हो, इस्लाम कहां रहेगा। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें जितनी मोहब्बत से मेरे सख्त अल्फाज को सुन रहे हैं। अज़ान गिरामी मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद आ गए। एक हदीस बड़ी मशहूर है सरवर कायनात की, इन्नी तारकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी। अब आखिरी अल्फाज सुन लीजिए, इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौद फला तुअल्लिमुहुमा इन्नहुमा अअलमु मिनकुमा। तवज्जो, मैं तुम्हारे दरमियान दो गैर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। ये दोनों जुदा नहीं होंगे। आखिरी जुमले का तर्जुमा करूंगा, इन दोनों को सिखाने की कोशिश ना करना, ये इल्म तुमसे ज्यादा है। और अगर मुसलमानों ही के तख्त पे ऐसे लोग बैठ जाए जो आले मोहम्मद को सिखाने की कोशिश करने लगे। आज तक हमारे दरमियान में बहसें हो रही हैं, ज्यादा काबिल कौन था, अहले बैत ज्यादा काबिल थे या और। कितनी बदबख्ती है, रोने का मकाम। सबसे काबिल सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को माना जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हाफिज़ कुल्ल कुरान थे, पूरा कुरान हिफ्ज़ था उन्हें, और उन्हें बहुत ज्यादा हदीस हिफ्ज़। अब मैं अदद नहीं दूंगा, ये दोनों किताबों में उनसे बहुत ज्यादा हदीस है। उनसे किसी ने सवाल किया, यब्न अब्बास है पैगंबर के चचा के बेटे, आप सबसे काबिल हैं, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से मुकाबला किया जाए तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर का कतरे से मुकाबला। समंदर और कतरे का मुकाबला। तो पूछने वाले ने पूछा इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है। तो उन्होंने कहा तू तो बिल्कुल ही कोरा। कहा अली समंदर है, मैं कतरा, और वो जो एक कतरा मैं हूं वो भी अली ने अता किया। कुरान मैंने अली से सीखा है, हदीस मैंने अली से सीखी है, जो कुछ मेरे पास है क़ज़ावत अदालत सब कुछ। आइए एक हदीस, सख्त तरीन हदीस सुन लीजिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आज की मजलिस ज्यादा सख्त हो गई है, थोड़ा सा मैं मुझे फज़ाइल पेश करने हैं। मुआशरा कैसे तनज़्ज़ुली पे चला जाता है। इदा फशत अरबा ज़हरत अरबा, शेख सदूक की किताब मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के अंदर है कि छठे इमाम ने फरमाया जब चार चीजें, चार गुनाह आम हो जाएं तो अल्लाह की तरफ से चार निशानियां भी जाहिर होने लगती हैं। इदा फशत ज़िना, अगर ज़िना आम हो जाए तो ज़लज़ले आम हो जाते हैं, अल्लाह फिर ज़लज़ले ज्यादा भेजता है निशानी के तौर पर। अगर लोग ज़कात अदा करना बंद कर दें तो मवेशी मरने लगते हैं। अगर हुक्काम, अगर अदलिया, जुडिशरी, अदलिया समझते हैं ना लोग, अगर अदलिया कज़ावत में इंसाफ फराहम ना करे तो बारिश नहीं होती, सैलाब आने लगते हैं। पाकिस्तान में तो सैलाब नहीं आते होंगे, यहाँ की अदलिया तो बहुत मुनसिफ है। पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं तो अदलिया का एहतराम करता हूं।
ग्रामी ये मासूम फरमा रहे हैं, जब काजी, जब जज, जब अदलिया इंसाफ ना दे, और हबीब खुदा की शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, सबसे ज्यादा सख्त तरीके से मलकुल मौत जब जान निकालता है ना, कि नहीं निकालूंगा अभी मर, कि उस काजी की जो लोगों को अदालत फराहम नहीं करता। वो ये समझ रहे हैं कि मरना किसने है, कब्र में कौन जाएगा, कब्र में अली ने नहीं आना, तू मर, कब्र में जा, पता चलेगा वहां जाके। ऐसा नहीं गिरामी, ये दुनिया में जितना मर्जी, मैं आज सख्त तरीन अल्फाज में पूरी मजलिस पढ़ गया, ऐसा नहीं गिरामी पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। और चौथा तबका, अल्लाह की तरफ से क्या निशानी आएंगी, जब लोग इस तरह के गुनाह करेंगे तो खुद अल्लाह की तरफ से भी निशानी, और जब लोग अहद व पैमान तोड़ने लगे तो फिर मुशरिकीन और कुफार गालिब आ जाएंगे, मुसलमान जलील हो जाएंगे। आज कितने लोग गालिब हैं, कुफार और मुशरिकीन। ऐसा नहीं गिरामी, आज बड़ा आसान है कहना अदलिया करप्ट है, हुक्मरान करप्ट है, फला इदारा करप्ट है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज लोग खुद आंखों से देख रहे हैं। तवज्जो, हम ही जैसे मुसलमान थे जो 1400 साल पहले थे, कुछ लोग पहुंच गए हैं। अगर वहां कह दिया जाए अदलिया करप्ट थी, हुक्मरान करप्ट थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उस जमाने के ताजिर करप्ट थे, कहते ये कैसे हो सकता। अच्छा, क्या वो मासूम थे? नहीं है मजमा मेरे साथ। अगर हम सवाल कर लें अपने मुसलमान भाइयों से, तो क्या आपका अकीदा ये है कि वो मासूम थे? नहीं, वो मासूम नहीं थी। तमाम मुसलमानों का इजमा है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मासूम नहीं थे। जो मासूम नहीं तो उससे खता भी हो सकती है, गुनाह भी हो सकता। मेरे जुमले पता नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे। ऐसा नहीं कि मुआशरा, आज देखिए जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आवाज क्या बुलंद की। मैं जुमला पेश कर रहा हूं, मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त है, मेरे जुमलों को तासुब से कोई ना सुने। मैंने कल भी अर्ज किया था कि शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, इसमें मसीही बिरादरी के लोग, हिंदू बिरादरी के लोग मौजूद हैं, और मुझे पता है, लोग मुझे आके तारुफ के बातें बताते हैं, और ये यही नहीं सुनी जा रही, पूरी दुनिया में जा रही है। सबने लिखा, जनाब सैयदा जब आई मस्जिद नबवी में तो आके एक सवाल किया, फदक मेरा, और कितने गवाह पेश किए? उन्होंने कहा नहीं आपका नहीं है, आप गवाह ले आइए, आपको दे देंगे। बीबी ने कहा गवाह तो तू लेके आ, मुझे तो गवाहों की जरूरत नहीं, फदक मेरे पास है, तुमने छीना, तुम गवाह लाओ कि हम छीन रहे हैं, ये हमारे गवाह है, हमारा बनता है। उन्होंने कहा नहीं आप गवाह लेके आइए। बीबी ने कहा मेरे पहले गवाह अली है, हमें अली की गवाही कबूल नहीं। क्यों? वो आपके शौहर है। तो क्या कुरान में लिखा कि शौहर गवाही नहीं दे सकता बीवी के हक में? नहीं, कुरान में तो नहीं है। तो क्या मेरे बाबा ने फरमाया है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? क्या नहीं। अब पता चला कुरान और सुन्नत को कहने वाले न कुरान से दलील रखते थे न सुन्नत से। तवज्जो, ये मेरा मौजू नहीं है, मैं मुआशरे का नतीजा देना चाह रहा हूं। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। तो बीबी ने फरमाया मेरे पहले गवाह अली, दूसरी गवाह उम्मे ऐमन, ये तो खातून है, इनकी गवाही आती है, आप पूरी गवाही लाइए। जनाब उम्मे ऐमन ने कहा, इसी मस्जिद में पैगंबर ने इसी मिंबर से कहा था उम्मे ऐमन अगर गवाही दें तो गवाही पूरी। तुम्हें याद नहीं? कोई नहीं बोला। जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम्हारी खामोशी बता रही है सबको याद है, नहीं तो कह देते याद नहीं। उन्होंने कहा नहीं इनकी गवाही कबूल नहीं। कहा हसनैन मेरे गवाह, हसन और हुसैन मेरे दोनों बेटे मेरे गवाह। कहा ये तो दोनों नाबालिग हैं, बालिग की गवाही कबूल करते थे पैगंबर, नाबालिग की नहीं। कहा अच्छा, मेरे बाबा बालिग की गवाही कबूल करते थे? हाँ। कहा फिर मेरे बाबा ने इन दोनों के बालिग होने का इंतजार क्यों नहीं किया और फरमा दिया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जबकि दोनों बच्चे थे। तवज्जो, टाइम है।
अभी थोड़ा वक्त दूंगा तो चलेंगे मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने फिर इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, ये दोनों मेरे गवाह नहीं, ये दोनों नाबालिग हैं, मैं गवाही कबूल नहीं। हुकूमत ने रद्द कर दिया। मेरा एक सवाल है जो मैं हर जगह पेश कर रहा हूं, क्या अगर जनाबे खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा किसी सहाबी का नाम लेके पुकारती और कहती सलमान आप गवाही दीजिए, अबू ज़र गवाही दीजिए फदक मेरा, मिक़दाद गवाही दीजिए, अम्मार गवाही दीजिए, हुज़ैफा गवाही दीजिए, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मेरा सवाल, क्या अगर खातून जन्नत किसी सहाबी का नाम लेके पुकार के कहती गवाही दो, इनकार कर देते? नहीं। तवज्जो, मेरा मौजू ध्यान में रखिएगा, मुआशरा। मेरा मौजू है मुआशरा। तवज्जो, बीबी ने और गवाह बुलाए ही नहीं। नहीं है सारा मजमा, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, बीबी ने किसी सहाबी को गवाही के लिए नहीं बुलाया। अगर खातून जन्नत किसी भी सहाबी का नाम लेती, सब तैयार खड़े थे हम गवाही देंगे, बीबी ने कहा मुझे गवाह चाहिए ही नहीं, मैं मुआशरे को समझाना चाह रही हूं। हम वो लोग हैं जो ईसाई बरादरी के मुकाबले में मुबाहला में गए थे, उन्होंने हमें रद्द नहीं किया। गवाही पे गए अली, गवाही के लिए गए हसन हुसैन, क्या कहने? आमीन। पैगंबर ने लानत करनी थी, उन्होंने आमीन कहना था। का वो जो मुबाहला में गए ईसाइयों ने रद्द नहीं किया, उन्हें मुसलमानों के खलीफा ने झूठला दिया। मुसलमानों का सीनियर मोस्ट आदमी कहता है आप झूठी हैं। बताएं भाई, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा सारा मजमा, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सीनियर मोस्ट आदमी उनसे कहते मुआशरा किस हद तक गिर सकता है, और फिर लोग कहते नहीं बुजुर्गों का मामला है। वो तमाम अफराद जो कहते हैं बुजुर्गों का मामला, खबरदार लाल मस्जिद के मसले पे मत बोलो, खबरदार किसी सियासी पार्टी के मामले में मत बोलो। तवज्जो, अगर नबी की बेटी के लिए बोलने की तौफीक नहीं तो आज क्यों बोल रहे हो? पता नहीं लोग हैं या नहीं। तौफीक है तो हर ऐरे गैरे के लिए बोल लेंगे। ऐसे ऐसे मुल्ला हैं शराबियों के लिए गवाही दे देंगे। मेरे जुमले सख्त तो नहीं हो गए? जेल तो बनती है वैसे। मैं खुद कह रहा हूं, झंझोड़ रहा हूं, पूरे मुल्क को झंझोड़ रहा हूं, पूरी दुनिया को झंझोड़ूंगा। जहां गैरते इंसानी इतनी गिर जाए, शराबी का दिफा कर ले, नबी की बेटी के दिफा पे बोलने पे मौत पड़ने लगे। ऐसा है या नहीं? ऐसे ऐसे अफराद हैं वो कह रहे हैं अच्छा क्या तकलीफ है अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए? ओ भाई, इन्होंने तो कातिल रसूल नबी के नवासे के कातिल तक को तस्लीम कर लिया, तुम इसराइल की बात कर रहे हो। पता नहीं मेरे जुमले बहुत रहे। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख गवाह है। मैं सख्त तरीन जुमला कहने वाला हूं, शायद ये मैंने कराची में पहले कहा, जो मुझे मुसलसल सुनते हैं शायद उन्होंने सुन रखा, अचानक मेरे जहन में ये जुमला है। आपकी दुआएं चाहिए मुझे, इस जुमले पे हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले आपको मुसलमानों में मिलेंगे, ईसाइयों में मिलेंगे, यहूदियों में मिलेंगे, हिंदुओं में मिलेंगे, ईसाइयों में मिलेंगे। जो खुदा के भी मुनकिर है, मुल्हिद जिंदीक है, एथीस्ट है, वो भी कहते हैं हुसैन जैसा कोई नहीं। लेकिन यजीद के तारीफ करने वाले, रजी अल्लाह कहने वाले ना आपको हिंदुओं में मिलेंगे, ना सिखों में, ना ईसाइयों में, ना यहूदियों में, ना मुल्हिदों में, ना मुशरिकों में, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में।
तवज्जो फरमा रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम में? और अब तो कुछ इतने गैरत से आरी हो चुके हैं कि उन्हें शर्म भी नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब आज ही के जमाने के लिए कह के गए थे। मुझे ताज्जुब ऐसे मुसलमानों पे, नबी की आल पे नमाज में दुरूद भेजते हैं और दुश्मनों को रज़ी अल्लाह कहते हैं, और फिर पक्के के पक्के मुसलमान। जानता हूं मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूं, कहूंगा। अच्छा जाने की रामी, आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, आज बर्तानिया में, लंदन में, न्यूयॉर्क, सब जगह मुजाहिरे हुए, ईसाई पेश पेश, सारी दुनिया के काफिर निकल आए गजा के मुसलमानों की हिमायत में। नहीं बोला तो कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोला। वो किसी आदमी ने लिखा था 57 इस्लामी ममालिक हैं, 56 बहनें हैं, एक भाई। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बहनें समझते हैं? उर्दू का मुहावरा मैं सख्त पढ़ना नहीं चाह रहा कि ना चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, ये मैं मुहावरा नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे जुमले नहीं कहूंगा, किसी का दिल ना टूट जाए बेचारे का। ऐदानी गिरामी, गैरत चाहिए मजलूम की हिमायत करने के लिए। जालिम से कभी ना डरो। ये करबला वाले करबला की वजह से नहीं डरते। औरों को समझा दूं, मासूम फरमा के गए चौथे इमाम ने कहा, जालिम से कभी ना डरना, वो अंदर से कमजोर होता है। मजलूम से कभी ना लड़ना, अल्लाह उसी के साथ होता है। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम है। जाने की नामी, आज बहुत से हमारे मुसलमान कहते हैं मौलाना क्या हुआ है, सत्तू पिला के सुला दिए पूरी कौम को। किन्होंने? मिंबरों पे आने वालों ने। वो क्यों बोलेंगे जो नबी की आल के लिए नहीं बोले। नबी की महबूब तरीन हस्ती जनाब सैयदा थी, खड़ी रही मस्जिद में चीखती रही, मुसलमानों खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलती। अक़ूलु औदम व बदला वला अक़ूलु मा अक़ूलु गलता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शफ़क़ा। खुदा की कसम में गलत बात नहीं करती, खुदा की कसम में लग़ज़िश नहीं करती, मुझसे गुनाह सरज़द नहीं होता। हमारे बड़े बड़े जय्यद उलमा कहते हैं सबसे बड़ा जुल्म हजरत सिद्दीक़ा कुबरा पे ये है कि उन्हें झुठलाया गया। बीबी के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। ये वही मस्जिद है जहां मेरे बाबा मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। सहाबा कहते या रसूलल्लाह आप खड़े हो गए। मैं भी फदाइल के चंद जुमले पढ़ना चाह रहा था, मसाइब का माहौल बना, लेकिन सुन लीजिए, पता नहीं अब पढ़ूं या। अज़ान गिरामी, हमारे भाई बार बार हमें एक हदीस सुनाते हैं, मुसलमान भाई, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। ऐसा है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों तले है। फिर वो कहते हैं और वो बीवियां जो सारी उम्मत की माएँ हैं, उम्महातुल मुमिनीन। सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के सबसे दरखास्त कर रहा हूँ, खास तौर से तमाम उलमाए इस्लाम से दरखास्त है, मेरी इस बात को गौर से सुन लें। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम उम्मत के मुसलमानों की जन्नत उम्महातुल मोमिनीन के कदमों तले, और उम्महातुल मोमिनीन की जन्नत रसूल खुदा के कदमों तले। तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए, मैं इसी को तमाम करके मसाइब पे आ जाऊंगा। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की जन्नत रसूल खुदा के कदमों तले है या नहीं है? ये अकीदा है आपका या नहीं है? उम्महातुल मोमिनीन कहती हम
रसूल खुदा की अज़वाज के साथ हम की कनीज़, हम गुलाम है, सहाबा गुलाम, उम्महातुल मोमिनीन रसूल खुदा की कनीज़ है। तवज्जो, सबकी जन्नत पैगंबर के कदमों में, सारी उम्मत सारे सहाबा पैगंबर के कदमों में। सैयदा कौन है? कल्बी अल्लज़ी बैन जंबे, रूही अल्लज़ी बैन जंबे। पैगंबर ने फरमाया मेरी रूह का नाम फातिमा, मेरे दिल का नाम फातिमा, मेरे कलेजे का नाम फातिमा, मेरी जान का नाम फातिमा, मेरी आंखों का नाम फातिमा। सहाबा कदमों में, फातिमा पैगंबर के दिल में। बस आपकी मैंने कहा था इस जुमले पे दुआएं चाहिए। अज़ान गिरामी, वो बीबी जो पैगंबर के दिल में बस रही है, वो खड़ी हैं और मुसलमान बैठे हैं। बीबी को एक बड़ा दुख था ना इस बात का, इतनी बाबा मैं इतनी देर खड़ी रही। 18 सफ़े का खुतबा है, बीबी बड़े आराम आराम से बोलती थी। 1 घंटे में, यानी 1 घंटे से ज्यादा का खुतबा है, 2.5 घंटे एक बीबी खड़ी रहे। फखरुद्दीन राजी का जुमला सुन लीजिए, शिया आलिम नहीं है, जानते क्या कहते हैं? कहते हैं जब सैयदा चल रही थी ना तो बीबी का बुर्का जमीन पे खत खींच रहा था, यानी कदम उठ नहीं रहे थे। बीबी ने आवाज दी, फिजा उम्मे ऐमान, अस्मा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरी बात को रद्द कर दिया गया। सैयदा आप मुकदमा हार गए। नबी की बेटी थी, बीबी को जलाल आया, एक जुमला कहा, तुमने आज तो मेरे मुकदमे को रद्द कर दिया, लेकिन याद रखना ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ। मैं कयामत को अल्लाह की बारगाह में मुकदमा दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन कादी, जज, हाकिम खुद अल्लाह, वज़्ज़ईम मोहम्मद, मेरे वकील मेरे बाबा मुस्तफा होंगे, मेरे गवाह अली होंगे, हसन हुसैन। मैं देखती हूँ उस दिन कौन दामन बचा के जा। तुम समझ रहे हो तुम बच जाओगे। ऐज़ान गिरामी, अब जब जनाबे सहारा लिया ना जनाबे फिजा, जनाबे अस्मा का, बीबी से चला नहीं जा रहा, बीबी बह रहे हैं। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। जैसे ही बीबी घर आई, एक बेटी जो 6 नाम है ज़ैनब कुबरा। बेटी ने सवाल किया, अम्मा आप हक मांगे मिल गया? जब बीबी ने बेटी को देखा ना, बहने लगे। अब बीबी को क्या ख्याल आ रहा होगा? बीबी बार बार सोच रही होंगी। बाबा ने फरमाया था, फातिमा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। अब बीबी क्या सोच रही होंगी? मेरा दिल कहता है बीबी सोच ही रही होगी, मैं तो सहाबी के दरबार में गई थी, ज़ैनब ने शराबी के दरबार में जा, सहाबी का दरबार ऐसा था, शराबी का दरबार कैसा होगा? मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, आज कोई रोने में बुखल ना करे। बीबी सोच ही रही होगी, सहाबी के दरबार में मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी कमर टूट गई, मेरी बेटी तो के दरबार में जाएगी। बीबी ने रो के सवाल किया, बेटी जब आप दरबार जाएंगी
क्या कीजिएगा। जनाबे ज़ैनब ने देखा मेरी मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेटी का दरबार में जाना, तो बीबी ने कहा अम्मा मैं सब्र कर लूंगी, अम्मा ज्यादा परेशान ना हो। बीबी एक मर्तबा बैठी, अब मैं जो जुमले नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मेरे कुछ भाई सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये तो आप हैं आइम्मा अहले बैत से बीबी के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मैं जुमला पढ़ूं आपके सामने। इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है, अपने हर जद के मसाइब का सदमा है। मौला अली के सर में जरबत लगी, मौला को सदमा है। मौला हसन के जिगर के आए, मौला को सदमा है। मौला हसन के पुश्त गर्दन पे खंजर चला, ने 12 जरबतें चलाई, मौला को सदमा है। चौथे इमाम की कैद का सदमा, भाई मैं सब बातों का सदमा, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा दो बातों का है। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके सुन लीजिए। इमाम ज़माना को दो बातों का बहुत सदमा है। एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, और दूसरा अपनी फुप्पी के बाजार में लाने का। लोग रस्सियां बांध के बाजार में ले आए, किसे? अली अमीरुल मोमिनीन की बेटी को। मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने, रोने में मुख न कीजिएगा, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाबे मोहम्मद हनफिया घोड़े से गिर गए थे जब उन्होंने सुना अली की बेटी शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे सैयदा सलाम अलैहा जब वापस आई तो बीबी के बाल सफेद हो चुके थे। बीबी को बड़ा सदमा था इस बात का, मुझे झुठला दिया गया। नहीं, ये बाग़े फदक आपका नहीं है। अजरकुम अल्लाह। बाज बुजुर्गों ने एक और जुमला लिखा है, बीबी कहती मुझे मेरे चचा हमजा की कब्र पे ले जाओ। लाया गया, बीबी को आई, अपने हाथ से कब्र की तामीर की। उहद के मकाम पे, मदीने से बहुत दूर है। जानते हैं क्यों? बीबी अपने हाथ से अपने चचा, अपने बाबा के चचा की कब्र की तामीर करके बता रही थी, अगर कोई सैयद शुहदा हो, खबरदार कब्र को ढाना मत, कब्र की ऐसे तामीर करना जैसे मैं तामीर कर रही हूँ। बीबी अपने हाथ से गारा लगाती, कब्र की तामीर करती, बैठ के रोती गिरिया करती। यहां तक के जब मदीने वालों ने गिरिया यानी गिला किया ना मौला अली से, या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। बीबी दिन रात रोती रहती थी। बड़े बड़े जय्यद उलमा कहते हैं कैसे पता चलता था मदीने वालों को बीबी दिन रात रो रही है। जब भी बीबी रोती मदीने में जलजला सा आने लगता, शायद कोई नबी कब्र में तड़पते थे। ओ मुसलमानों मत रुलाओ मेरी बेटी को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल न कीजिएगा, मैं आखिरी जुमले 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। बीबी मदीने से बाहर जाके रोने लगी जब मौला ने कहा ना सैयदा, मुसलमानों ने कहा है फातिमा से कहिए या अली या दिन में रोया करें या रात में। बीबी ने कहा ठीक है, मैं मदीने से बाहर जाके रो लूंगी। बीबी जाती, एक तरह के साए में बैठती, गिरिया करती। एक आदमी ने आके मदीने के कुछ लोगों को बताया, मैंने खुद देखा है फातिमा मदीने से बाहर उस दरख्त के नीचे बैठ के रोती है। जब अगले दिन बीबी आई ना दरख्त के साए में बैठ के रोने के लिए, देखा कुछ लोगों ने दरख्त कलम कर दिया था, उस दरख्त को काट दिया था। बीबी ने रो के कहा सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया। बाबा इतने मसाइब टूट के पड़े हैं मुझ पे, अगर दिनों पे पड़ते वो काली रात में बदल जाते। बाबा आपकी उम्मत को मेरा रोना भी बर्दाश्त नहीं। अगर देख सके तो मीटर देखिएगा। बीबी जब आई ना रात को घर शाम में, मौला अली आए शाम में, सैयदा क्या बात है, इतना क्यों गिरिया कर रही हैं? या अबल हसन मैं जिस दरख्त के साए में बैठ के रोती थी
मुसलमानों ने वो दरख्त भी काट दिया। मौला ने फरमाया मैं आपके लिए बैतुल हुज़्न बना दूंगा। मौला ने एक चबूतरा बनाया, सैयदा इसके साए में बैठ के रो लिया कीजिए। ओ मुसलमानों, तुमने अपनी नबी की बेटी को इतना रुलाया। अगर सैयदा के दरवाजे को आग ना लगाई जाती तो करबला की बीबियों के खैमे कभी न जलते। मैं जानता हूं मैं सख्त जुमले मसाइल में पढ़ रहा हूं। आप जानते हैं जब बीबियों से पूछा गया कौन है आपका, हम तुम्हारे नबी की आल है, हमारी मां फातिमा ज़हरा है, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। जानता हूं मेरी यकीन मानिए हालत खुद ठीक नहीं। आए जरा मैं आपको एक आखिरी जुमला जनाब ज़ैनब कुबरा का पेश कर दूं। 3 मजालिस बाकी हैं। जब जनाब ज़ैनब कुबरा करबला से वापस मदीने आई तो पहले रोज़ा रसूल पे गई और बुलंद आवाज से कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। सारे मदीने वाले मस्जिद नबवी में जमा थे, सब सुन रहे थे बीबी क्या कह रही हैं, सब ऊंची ऊंची रोने लगे। बीबी ने रो के कहा, नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अम्मामा उतारा। नाना जब बालों में हाथ डाला मैंने रो रो के कहा, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा है, मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझे माफ कर दीजिएगा। लोग कहते हैं खुले मैदान में बुलंद आवाज गिरिए की आवाज नहीं आती गिरिए की। मैं कहूंगा जरा आओ आके सुनो, खुले मैदान में कितनी बुलंद आवाज आ रही है। बीबी ने एक मर्तबा कहा, नाना शिमर ने खंजर चलाए, मैं देख रही थी। नाना उसने पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया, फिर हुसैन को सीधा किया, सीने पे घुटना रखा। सारे मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। जब सब बुलंद आवाज से रो रहे थे ना, बीबी की आवाज दब गई थी, जनाब ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, तो बीबी ने एक जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना आपकी उम्मत ने मेरी पुष्ट पे दुर्रे मारे। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा बस कर दीजिए, घर चलिए। बीबी ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, बेटा सज्जाद मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र पे ले चलिए। मौला ने फरमाया, फूफी अम्मा जरा मजमे को जाले ले दीजिए, मैं आपको दादी की कब्र पे ले चलता हूँ। आई जनाब ज़ैनब, अब मेरी दरख्वास्त है, ये जुमला मैं आम तौर से नहीं पढ़ता लेकिन मैं आज पढ़ना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं एक खातून जब परेशानियों से गुजरती है, मसाइब से गुजरे, तो वो अपने मसाइब छुपा लेती है, बाप को नहीं बताती, मेरा बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। भाइयों से बात छुपा लेती है, मुझ पे हाथ उठाया गया। आज जिस मेरे बच्चे ने नोहा पढ़ना है ना, उन्होंने कहा था मौलाना ये मसाइब का जुमला पढ़ दीजिएगा। मैं जुमला पढ़ने वाला हूँ। एक खातून अपने शौहर को नहीं बताती, मुझ पे तमाचा, मुझ पे ताजियाने बरसाए गए, मैं खुल के नहीं पढ़ूंगा। एक खातून बेटों से बात छुपा लेती है, लेकिन जब एक खातून अपनी माँ से मिलती है ना, छुपाना चाहे भी तो छुपा नहीं पाती। खातून माँ से मिलते ही रोने लगती है, अम्मा अम्मा मुझे बाजारों में लाया गया, अम्मा आपके हुसैन का कुर्ता लाइयो। बीबी ने अपने सामान से कुर्ता निकाला, जनाब सैयदा की कब्र पे बिछाया। कब्र पे जलजला सा आने लगा। जैसे जलजला आया ना, बीबी ने कहा, अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, अम्मा आपने कुर्ता देखा है, मैंने ज़िबा होते, मैंने लाशा पामाल होते,
सुन लीजिए वो जुमला जिस नोहा खान ने भी नोहा पढ़ना है कहा था मौलाना कोई सवाल ना कर दे, ये पढ़ दीजिएगा जब मैं पढ़ूं। बस यही है ना, करबला में बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, माओ के सामने बच्चों को मारा गया। माएं देख रही थी अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, माएं देख रही थी कासिम का लाशा, माएं देख रही थी ओनो मोहम्मद, मां देख रही थी अली असगर के गले में तीर। कितना खुल के पढ़ो, करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया और मदीने में बच्चों के सामने एक मां को मारा गया। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। आप अभी तक रो रहे हैं। एक सवाल करूं रोने वालों से, आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं, जनाबे ज़ैनब ने मसाइब देखे थे। कभी मां पे दरवाजा देखा, कभी भाई का कलेजा देखा, किसी भाई का गला देखा। अजरकुम अल्लाह, हाथों को बुलंद कर लीजिए। आए भाई जरा आज रसूल खुदा को पुरसा दीजिए उनकी बेटी का। परवरदिगारा तुझे वास्ता पहलू शिकस्ता का, साहिबुज़ ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। मेरे भाइयों ने कहा ये ऐलान कर दीजिएगा, आज यहाँ पे जगह नहीं थी, बाहर भी उन्होंने एहतमाम किया है, हर जगह एहतमाम किया, स्क्रीन लगाई है, चटाइयाँ बिछाई हैं, लेकिन आप खड़े होकर सुन रहे हैं, बहुत सवाब है। एक सवाल करूं, जो लोग खड़े होकर मसाइब सुन रहे थे वो बैठ जाएंगे ना कुछ देर बाद। हाय नबी की नवासियां शराबी के दरबार में घंटों खड़ी रहे। हाय अलियो बतूल की बेटियां। तो मैं जुमला कह रहा हूं आपसे, मैं खुद बानियान में मेरे भाई ये शरीक है, उन्होंने कहा था मौलाना आप ही बानी हैं, आपने शुरू किया, आपने हमारा साथ दिया। ये मेरे भाई जिन्होंने एहतमाम किया, परवरदिगारा इन सब के हमारे पढ़ने सुनने मदारिस में शिरकत करने वाले, इसमें किसी भी तरह से हिस्सा लेने वालों की तौफीक़ात में इजाफा फरमा, साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, जंगों का खात्मा फरमा, फ़िलिस्तीन, गज़ा, शाम, लबनान, ईरान, इराक़ में हालात ख़राब है, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक सबकी हिफाजत फरमा। हाज़रीन मजलिस की हाजात कबूल फरमा। तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला अजल इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपनी महबूब तरीन कनीज़ का, परवरदिगारा उस बीबी का वास्ता जिससे तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। खालिक को नाज है, वो सैयदा का खालिक है। अल्लाह को नाज है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक है। परवरदिगारा तुझे वास्ता इन हस्तियों का, इनके मसाइब का वास्ता हमें जन्नतुल बक़ी तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।